कर रहा है और उसकी मजदूरी मौत है, मिलेगी, पूरी पूरी मिलेगी, जो जो गुनाह की मजदूरी करने वाली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गुनाह की मजदूरी मौत है तो फिर गुनाहगार जिंदगी में कैसे दाखिल होगा? यही तो निजात है जिसे देने के लिए यीशु मसीह ज़मीन पर आया। लेकिन क्या हम गुनाह से अपने आप को खुद छुड़ा सकते हैं? क्या कोई शरीयत, कोई नेकी करने की काविश, कोई हमारा इरादा, हमारी कोई दुनियावी जो वो कोशिश है वो हमें क्या रास्तबाजी दे सकती है? इसके लिए हमें एक और कन्फेशन ऑफ सिन देखेंगे जो सेंट पॉल का है, मुकद्दस पौलुस रसूल का, जो गैर कौमों का यानी हमारा रसूल है। और ये खूबसूरत कन्फेशन आपको रोमियो के खत के 7वें बाब की 15वीं आयत से मिलता है। लेकिन मैं उसको 7वीं आयत से पढ़ूंगा ताकि इस कन्फेशन को, गुनाह के इस इकरार को मुकद्दस पौलुस की ज़बानी आप सुने, उसको समझें कि वो कन्फेशन उन्होंने किया क्यों। गुनाह की बात हम कर रहे हैं, पहले निजात की बात में करेंगे। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मगर शरीयत ये कहती है कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझे बहकाया और उसी के जरिए से मुझे मार भी डाला। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज़ अच्छी है, क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हो। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी, गौर से सुने, और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। अगर आपने इस हवाले को गौर से सुना है तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि शरीयत दी गई थी जिंदगी के लिए। मना किया हुआ दरख्त और उसका फल, उसके करीब ना जाओ, ना खाओ, जिंदा रहो। हुक्म में तो जिंदगी है ना, मानो और जिंदगी पाओ। लेकिन मुकद्दस पौलुस ने यहाँ पर मिस्टीरियसली गुनाह को किसी जिंदा मखलूक की सूरत में बयान किया है और किसी बला की सूरत में। ऐसा लगता है कि जिस तरह वो हॉलीवुड की मूवीज में बला नहीं बनाई होती। उसका बहुत बड़ा मुंह है, नोकीले दांत है, मुंह खौफ से और खून से भरा हुआ है, और उसके काले काले हाथ है, और वो दियोर चिन्हो जितना बड़ा है, और वो आपके ऊपर चढ़ा रहा है साई की तरह। गुनाह एक बला है। और पौलुस फरमाते हैं कि उसने मुझे खरीद लिया। किसी जिंदा मखलूक बला की सूरत में ज़ाहिर किया गुनाह को मुकद्दस पौलुस ने। और जब उसने कहा कि गुनाह ये जो भी है, ये इब्लीस है या उससे जुदा है, कोई बला है ये, उसने जब देखा ना कि ये हुक्म है जिंदगी का बायस, उसने उसके खिलाफ मेरे अंदर कुछ ऐसा जज्बा पैदा किया कि मुझे बगावत पर वादा करके उस हुक्म को मेरे लिए मौत बना दिया। मैंने हुक्म नहीं माना, मौत के सुपुर्द हो गया। इसका मतलब ये कि ये जो गुनाह जो बीच में कुछ है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। और इसी समझ के साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का ये इकरार गुनाह है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ा चाहता हूँ। ठीक है, गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। कन्फेशन। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी
शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर अब मुझे अपने आज़ा में एक और ही तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे आज़ा में मौजूद है। आगे मरसिया सुने, इस मरे हुए इंसान पर गुनाह की वजह से जो मर चुका है। मरसिया, क्या शानदार लोहा है। सेंट पॉल ने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे इस मौत के बदल से कौन छुड़ाएगा। जब गुनाह को बंदा पहचान लेना फिर वो ऐसे ही रोता है, हाय क्या कमबख्त, कौन छुड़ाए, वजह क्या है। सेंट पॉल तीसरी हेवन तक गए, तीसरे आसमान तक गए, वहां बाप बेटे रूह कुदस ने वो बातें बताई, वो राज दिए जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस ने कहा कि उनको बयान करना रवा नहीं, और मैं चुप रहूंगा, ना ही लिखूंगा ना ही तुम्हें बताऊंगा, मैं उसे आखिर तक बल्कि अब तक राज रखूंगा। यह है सेंट पॉल। और फिर कलाम बयान करता है, सितारे सितारे का जलाल, द ग्लोरी ऑफ ऑल स्टार्स सेंट पॉल को दिखाई दी। इसका मतलब वो सूरज पर भी उतरा, सूरज भी तो सितारा है जिस पर 5000 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर आप जमीन को सूरज से 3-4 इंच करीब कर दे तो जमीन जल जाएगी। इसका एक खास पैरामीटर है सूरज के साथ, उसको सितारा सितारा दिखाया गया। इकरार गुनाह देख लीजिए, रासबाजी के हिसाब से देखिए, तीसरी हेवन पर जा रहे हैं। राजों ने आज ऐसे कि मसीह की दूसरी आमद के बाद नए आसमान पर भी मुंह बंद रखना है, ऐसी बातें सुनकर आया। वहां से सितारे सितारे का जलाल देखा है। मुकाशफात की कसरत से फूल जाने के अंदेशे से कांटे खुदाने से बो दिया, इतने मुकाशफात दिए। ये वो आदमी है जिसका इकरार गुनाह है। ऊपर दाऊद का था, यहाँ पौलुस का है। अपना हाल देख लीजिए। जब हम गुनाह नहीं करते, हमें इकरार गुनाह की जरूरत नहीं, हमें तौबा नहीं चाहिए, हमें निजात नहीं चाहिए। क्या हम यीशु को ना पुकारें? क्या हम ये मरसिया ना कहें, हाय हम कैसे कमबख्त हैं, इस गुनाह से छुड़ा है खुदा? क्यों ये मुकद्दस पौलुसी कहे? क्या आप नहीं समझते कि गुनाह कितना मोहलक है? यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं सेंट पॉल? कहना ये चाह रहे हैं, क्योंकि आगे 8वें बाब में इसका जवाब मौजूद है, वक्त इसको बयान करूं। कहना ये चाह रहे हैं, दुनिया का कोई इंसान जो था, जो है और जो जब तक जमीन है कायम आएगा, अपने जिस्म से अपनी जाती कुव्वत से गुनाह को निकाल कर अपने बदन को पाक नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल। हबशी अपने चमड़े को नहीं बदल सकता और चीता अपने दाग को नहीं अपने बदन से उतार सकता। बदी की आदत और गुनाह का शिकंजा आपके बदनों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुनाह बला है जो हमारे जिस्म के अंदर क्या है, बसी हुई। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं तो नेकी करना चाहना, इरादा नेकी दा करना हो गुनाह जांदा है। तो बड़ी खूबसूरत बात थी। उसने कहा पर से गुनाह करने वाला मैं नहीं हूं, ये कोई होर है, ये वो गुनाह है जड़ा मेरे अंदर। अस तुसी ते नेक बन जाओगे, पारसा बन जाओगे, हाँ जी, चिट्टे चिट्टे बन के दुनिया ते तुरे फिरोगे, साफ सुथरे। लेकिन ये जड़ा अंदर वड़िया है ना गुनाह बला, इन्हें अपना काम करना ही करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सी, डू नो इवल नहीं, think no evil. The slightest, the sleekest, the purest, the finest definition of sin. जिस किसी ने अपने भाई को पागल कहा, सुनिए। जो बुरी नजर से औरत को देखे हरामकार है। किसकी नजर पा के भाई? किसी की नहीं, किसी की मेरी, सबकी गंदी है। सारे ही एक ही थाली के चटे बैठे हैं, सबकी है, और तो की मर्द की भी हो, सारे ही करते हैं। नजरें बुरी, गंदी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिन। ये है वो गुनाह जो बसा हुआ, ये निकल नहीं सकता जिस्म से, ये नहीं निकल सकता। इसीलिए जबराइल सराहने खड़ोता है यूसुफ दे, ओनू कह रहा है अपनी बीवी मरियम को अपने हाल लिया,
ना डर जो उसके पेट में रूह कुदस की कुदरत से, जो यशायाह को कहा था 750 साल पहले एक हमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा और इमानुएल होगा। तो इसका नाम यीशु रखना। यहोशुआ, यहोवा की निजात, गुमना जिसे तू कुचल नहीं सकता, ओम मचूर मचाड़ के प्राण उठे। वो अपने लोगों को